हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट वर्ल्ड के 10 फैक्ट सीरीज में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉग कैसे बड़े होते हैं और क्या होगा अगर 5 सेकंड के लिए अर्थ से पूरा का पूरा ऑक्सीजन ही खत्म हो जाए, और क्यों डॉक्टर्स हमेशा ग्रीन या फिर ब्लू रंग के ही कपड़े पहनते हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं द फैक्ट वर्ल्ड की 10 फैक्ट फटाफट सीरीज। लेट्स गो एंड कीप वॉच। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप सबने आज तक इंसान के बच्चे को बड़े होते तो देखा है, लेकिन मैं आज आपको दिखाता हूँ कि मेंढक यानी कि फ्रॉग कैसे बड़े होते हैं। तो दोस्तों, जो आप अब वीडियो देख रहे हैं वो मेंढक के छोटे से लेके बड़े होने की वीडियो है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेंढक कैसे बड़े होते हैं। सच में दोस्तों, एक ये रेयर वीडियो है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस जल का 99% पानी पिया नहीं जा सकता और पीने योग्य पानी सिर्फ पृथ्वी पर 1% ही है। साइंटिस्टों द्वारा पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, क्योंकि पानी में अधिकांश पदार्थ को घोला जा सकता है। विश्व का 90% ताजा पानी अंटार्कटिका में पाया जाता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज्यादा पानी पीने से आपको नशा भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर ज्यादा पानी पीने से हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग असंतुलित हो जाता है और हमें नशे जैसा अनुभव होता है। और दोस्तों, असुरक्षित पानी पीने से हर घंटे में 200 बच्चे मर जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि विश्व में करीब 1.5 मिलियन लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। विकासशील देशों में 80% बीमारियां दूषित पानी पीने के कारण होती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं मानव मस्तिष्क का 75% हिस्सा पानी से ही बना है, यानी कि वो पानी ही है। एक जीवित पेड़ का 75% हिस्सा पानी है। एक व्यक्ति भोजन के बिना 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना केवल 1 सप्ताह ही जिंदा रह सकता है। प्राणियों में जिराफ बिना पानी पिए लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जो कि 5 किलोमीटर दूर से ही पानी का पता लगा सकता है। दुनिया का 20% साफ पानी मात्र एक झील समेटी हुई है, जिसका नाम बैकाल झील है, और यह झील रूस में है। और दोस्तों, एक बार टॉयलेट फ्लैश करने पर 6 लीटर पानी खर्च होता है। एक औसत घर में 70% पानी बाथरूम में खर्च होता है। एक स्विमिंग पूल से हर महीने 3700 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। और दोस्तों, ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में हमें पानी की बहुत ही ज्यादा कमी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, पानी कम से कम खर्च करें, क्योंकि इंसान के लिए पानी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि दवाइयों के पत्ते में ऐसी खाली जगह होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि दवाइयों के पत्ते में ये खाली जगह बनाई जाती है? दरअसल दवाई के पत्ते पर ऐसे खाली स्पेस दवाइयों के केमिकल को आपस में मिलने से रोकते हैं। ये सब आप शायद नहीं जानते होंगे कि ये केमिकल आपस में रिएक्शन कर सकते हैं और इससे दवाई खराब हो जाती है। इसीलिए इन दवाइयों को खराब होने से बचाने के लिए ये जगह खाली छोड़ी जाती है, और दवाइयों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए भी यह स्पेस काम आते हैं। यह एक तरह से कुशनिंग इफेक्ट की तरह भी काम करते हैं। इन खाली स्पेस से दवाई पैकेज मशीन में भी नहीं फंसी है। इसका एक कारण यह भी है कि इससे दवाई के पत्ते के पीछे लिखे हुए पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ने में भी मदद मिलती है, क्योंकि कई बार पूरे पत्ते में केवल एक ही गोली बची है, उसे हम उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि दवाई किस चीज की है, दवाई की एक्सपायरी डेट क्या है, कौन सा डोज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए खाली स्पेस बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप सबने कभी सोचा है कि सड़कें हमेशा काली ही क्यों होती है? तो मैं आपको बता दूं कि रोड को बनाने के लिए डामर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत इको फ्रेंडली और रिसाइकलेबल होते हैं। यानी कि हम इसे तोड़कर गलाकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे जितना भी पुराना क्यों ना हो। डामर की एक और अच्छी बात यह है कि यह भारी से भारी गाड़ी के वजन आसानी से सह लेता है। डामर में तापमान सहने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसीलिए यह जल्दी खराब नहीं होता। काली सड़क पर वाहन या फिर सड़क पर चलने वाले लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। और काला रंग उष्मा शॉक भी होता है, यह गर्म होने पर बहुत मजबूत हो जाता है, इसलिए सड़कें काली होती है। तो दोस्तों, आपको इस बात से समझ आ गया होगा कि सड़कें क्यों काली होती है। फैक्ट नंबर 5।
दोस्तों क्या आप सबने कभी सोचा है कि अगर धरती से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर धरती से 5 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन गायब हो जाएगी तो हमारे पैरों तले जमीन ऑक्सीजन के ना होने से खिसक कर 10 से 15 किलोमीटर नीचे चले जाएगी। पूरी दुनिया में सबके कानों के पर्दे फट जाएंगे क्योंकि 21% ऑक्सीजन के अचानक लुप्त होने से हवा का दबाव बढ़ जाएगा और दिन में भी अंधेरा सा छा जाएगा। हर जिंदा कोशिका फूलकर फट जाएगी। इसलिए हम सांस ना लेने की वजह से नहीं बल्कि फूलने की वजह से मर जाएंगे। और तो और समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। धातुओं के टुकड़े बिना वेल्डिंग किए ही आपस में जुड़ जाएंगे और धरती बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाएगी। तो दोस्तों अब आप सोच सकते हो कि 5 सेकंड ऑक्सीजन ना होने के कारण क्या क्या हो सकता है। पूरी दुनिया ही खत्म हो सकती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आप सबने देखा होगा कि हमारी साइकिल, बाइक, कार ये सब के टायर कभी ना कभी फट ही जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज के टायर क्यों नहीं फटते? तो मैं आपको बता दूं कि हवाई जहाज के टायर इस कारण से नहीं फटते क्योंकि हवाई जहाज के टायर में रबड़ के साथ साथ एल्युमिनियम और स्टील भी होते हैं। इसके पहिए में बाकी टायर से 6 गुना ज्यादा प्रेशर में हवा भरी जाती है और इस टायर में नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। तो यही कारण है दोस्तों कि हवाई जहाज के टायर नहीं फटते हैं। फैक्ट नंबर 7। आखिर क्यों हर महीने के चौथे शनिवार को ही बैंक बंद रहते हैं? तो दोस्तों आज मैं आपको इसके पीछे का कारण भी बता ही देता हूँ। दरअसल लंबे समय से बैंक यूनियन महीने के चौथे शनिवार को छुट्टी देने की मांग कर रहे थे। उन सब का कहना था कि काम के तनाव के कारण उनके स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर असर पड़ रहा था। यही कारण है कि लंबी मशक्कत के बाद सरकार ने 2015 में इस मांग को स्वीकार कर लिया और तभी से महीने के हर चौथे शनिवार को छुट्टी होने लगी। यही कारण है दोस्तों कि हर महीने के चौथे शनिवार को बैंक की छुट्टी होती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अगर हमें विदेश यात्रा करनी होती है तो हमें पासपोर्ट और वीजा बनवाना होता है। इसके बिना हम कहीं भी विदेश यात्रा नहीं कर पाते। लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी महिला है जो कि बिना वीजा या बिना पासपोर्ट के पूरी दुनिया घूम सकती है। जी हाँ, महारानी एलिजाबेथ II दुनिया की अकेली ऐसी महिला है जो कि बिना वीजा और पासपोर्ट के लगभग 100 से ज्यादा देश घूम चुकी है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आप सबने देखा ही होगा कि डायनासोर दुनिया के सबसे बड़े जीव में से एक हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लू व्हेल का आकार डायनासोर से भी बड़ा पाया जाता है? डायनासोर के सबसे बड़े कंकाल की लंबाई 27 मीटर की मिली है, लेकिन ब्लू व्हेल का आकार 30 मीटर या इससे भी बड़ा हो सकता है। ब्लू व्हेल अपनी सांस को 40 मिनट से लेकर 2 घंटे तक रोक सकती है। ब्लू व्हेल पानी में सांस नहीं ले सकती। इससे सांस लेने के लिए अपने सिर को पानी से बाहर निकालना ही पड़ता है। और दोस्तों ब्लू व्हेल एक समुद्री जीव है। ब्लू व्हेल अन्य मछलियों की तरह अंडे नहीं देती बल्कि सीधा बच्चे को जन्म देती है और यह मछली एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे पैदा कर सकती है। कभी कभी जुड़वा भी हो जाते हैं। दोस्तों आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्लू व्हेल रोजाना 4 टन तक खाना खाती है। एक स्वस्थ ब्लू व्हेल की आयु लगभग 70 से 90 वर्ष की होती है। आज के टाइम में ब्लू व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी जीव है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों क्यों आखिर डॉक्टर हरे या नीले रंग के ही कपड़े पहनते हैं? अक्सर आपने फिल्मों में या फिर अस्पतालों में डॉक्टर को हरे या नीले रंग के कपड़े पहनते हुए देखा होगा। यह कपड़ा डॉक्टर तब पहनते हैं जब किसी का ऑपरेशन करना होता है। लेकिन क्या आप कभी सोचा है कि आखिर ऑपरेशन के समय डॉक्टर हरे या नीले रंग के ही कपड़े क्यों पहनते हैं? लाल, पीला या किसी और रंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? कहा जाता है कि पहले डॉक्टर से लेके अस्पताल के सभी कर्मचारी सफेद कपड़े ही पहने रहते थे, लेकिन साल 1914 में एक प्रभावशाली डॉक्टर ने इस पारंपरिक ड्रेस को हरे में बदल दिया। तब से यह चलन ही बन रखा है। हालांकि कुछ डॉक्टर नीले रंग के भी कपड़े पहनते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अस्पताल में पर्दों का रंग भी नीला या हरा ही होता है। इसके अलावा अस्पताल के कर्मचारी के कपड़े भी और मास्क भी हरे या नीले रंग के ही होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हरे या नीले रंग में ऐसा क्या है जो अन्य किसी भी रंग में नहीं है। 1998 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्जरी के समय डॉक्टर ने हरे रंग का कपड़े पहनने इसलिए शुरू किए क्योंकि ये आंखों को आराम देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम किसी एक रंग को
लगातार देखने लगते हैं तो हमारी आंखों में अजीब सी थकान महसूस होने लगती है। हमारी आंखें सूरज या फिर किसी भी दूसरी चमकदार चीज को देखकर चौंधिया जाती है, लेकिन इसके तुरंत बाद अगर हम हरे रंग को देख लें तो हमारी आंखों को सुकून मिलता है। अस्पताल में आने और रहने वाले मरीज की आंखों को आराम मिल सके, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए अस्पताल में हरे रंग का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी आंखों का जैविक निर्माण कुछ इस प्रकार से हुआ है कि ये सिर्फ लाल, हरा और नीला रंग देखने में सक्षम है। इन रंगों के मिश्रण से बने अन्य करोड़ों रंगों का इंसानी आंखें पहचान सकती है, लेकिन इन सभी रंगों की तुलना में हमारी आंखें हरा या नीला रंग ही सबसे अच्छी तरह से देख सकती है। हमारी आंखों को हरा या नीला रंग उतना नहीं चुभता जितना कि लाल और पीला रंग आंखों को चुभता है। इसी कारण हरे और नीले रंग को आंखों के लिए अच्छा माना जाता है। यही वजह है कि अस्पताल में पर्दे से लेकर कर्मचारियों के कपड़े तक हरे या नीले रंग के होते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन के समय हरे रंग के कपड़े इसीलिए भी पहनते हैं क्योंकि वह लगातार खून और मानव शरीर के अंदरूनी अंगों को देखकर मानसिक तनाव में आ सकते हैं। ऐसे में हरे रंग देखकर उनका मस्तिष्क उस तनाव से मुक्त हो जाता है। कभी कभी वह नीले रंग के कपड़े में भी होता है। नीला रंग भी हमारे मस्तिष्क पर हरे जैसा ही प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, आप सबको पता चल गया कि डॉक्टर हरे रंग के या फिर नीले रंग के ही कपड़े क्यों पहनते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।